जय भीम फ्रेंड्स, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग अंबेडकर राइट ऑब्जर्वेशन। ना किसी को चिढ़ाना ना नफरत बढ़ाना, मिशन है हमारा सिर्फ इंसानियत फैलाना। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई अंबेडकर राइट कैरेक्टर वाज मिसिंग इन आरक्षण मूवी। अंबेडकरवादी चरित्र को आरक्षण मूवी से दूर क्यों रखा गया था? बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू, जातिवादी फिल्म इंडस्ट्री पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दी हुई है। फिल्म इंडस्ट्री में किस प्रकार जातिवाद भरा पड़ा है, यह बात पर वो वीडियो है। कमेंट सेक्शन में जाकर लिंक पर आप क्लिक कीजिए और वो वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। अगर आप मुझे पूछोगे आरक्षण मूवी आपको कैसी लगी, तो मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया लगी। क्यों मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया लगी? क्योंकि भारत में प्राइवेट कोचिंग की साठगांठ से एजुकेशन को कमर्शियलाइज करने की जो साजिशें हो रही है, इस पर यह मूवी बात करती है और कुछ हद तक एजुकेशन को कमर्शियलाइज करने की प्राइवेट कोचिंग की साठगांठ का भांडा फोड़ती है। प्राइवेट कोचिंग और एमिनेंट पर्सनैलिटी के वजह से मेरिट में किस प्रकार गड़बड़ी की जाती है, इस पर यह मूवी बात करती है। दलितों को जॉब हासिल करने के लिए किस प्रकार समाज में चल रहे जातिवाद का सामना करना पड़ता है, इस विषय पर यह मूवी बात करती है। ओवरऑल इंडियन एजुकेशन में मेरिट्स और रिजर्वेशन के मीथ्स पर यह फिल्म बात करती है। इसलिए मैंने कहा कि यह मूवी मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। दोस्तों, इस मूवी का नाम आरक्षण जरूर था, पर यह मूवी ज्यादातर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पर बात करते हुए दिखती है। दोस्तों, जब आरक्षण के नेगेटिव इम्पैक्ट की बात की जाती है तो सबसे ज्यादा अंबेडकरवादी लोगों को टारगेट किया जाता है और इस नेगेटिव इम्पैक्ट का भांडा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर फोड़ा जाता है। आरक्षण मूवी में रिजर्वेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कही गई है। कहानी भले ही काल्पनिक हो, पर तथाकथित सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर प्रकाश झा को लगता है उनकी फिल्में समाज को आईना दिखाने का काम करती है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उनकी मूवी कितना आईना दिखा पाती है। प्रकाश झा ने सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर जितनी भी फिल्में बनाई है, अक्सर उन फिल्मों में उनका आईना कुछ धुंधला सा नजर आया है। समाज को आईना दिखाने चले थे, पर उनके आईने में अस्पष्टता है, उनके उद्देश्य में धूर्तता छुपी हुई है। ये धूर्तता कैसे छुपी हुई है, इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा। दोस्तों, भारत में आरक्षण की नींव रखी छत्रपति शाहू महाराज ने, और उस आरक्षण को संवैधानिक मान्यता दी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने। भारत देश में छत्रपति शाहू महाराज को आरक्षण का जनक माना जाता है, और छत्रपति शाहू महाराज के आरक्षण के कॉन्सेप्ट को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता दी। उन दोनों का इस मूवी में जिक्र तक नहीं किया गया। अब कोई ये कहने की संभावना है, जब मूवी हम हमारे पैसे से बना रहे हैं, तो आप कौन होते हो हमें बताने वाले कि हम किस व्यक्ति का जिक्र करें और किस व्यक्ति का जिक्र ना करें? उन सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आपको जिसका जिक्र करना था, आप बरसों से उसका जिक्र करते आए हो और आगे भी शायद करते रहोगे। आरक्षण मूवी रिजर्वेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करती है, इसलिए मुझे लगा था डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम का जिक्र होना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को रिजर्वेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट में बहुत ज्यादा बदनाम किया जाता है। अंबेडकर वादियों को बहुत ज्यादा बदनाम किया जाता है, पर जब रिजर्वेशन मूवी देखी तो उसमें ना बाबा साहब का जिक्र था, ना शाहू महाराज का जिक्र था। इसलिए प्रकाश झा ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस फिल्म की स्टारकास्ट कौन है। चलो उनके नाम जानते हैं। अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, मनोज बाजपेयी, दीपिका पादुकोण, प्रतीक बब्बर, तन्वी आजमी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, दर्शन जयरीवाला, राजीव वर्मा, सौरभ शुक्ला, सोनल झा, अमितोष नागपाल, हेमा मालिनी, चेतन पंडित, अनीता कनवार, आंचल मंजुल, सुमित व्यास, दीपराज राणा, विक्रमजीत कनवारपाल, सबके सब अपर कास्ट है। दोस्तों, जब आरक्षण मूवी के स्टारकास्ट के बारे में मैंने पता किया, तब मुझे पता चला यह मूवी अपर कास्ट लोगों ने अपर कास्ट लोगों के लिए बनाई हुई यह मूवी है, जिसका हमें स्वागत ही करना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने आरक्षण को बदनाम किया, उनकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य जातिवादी मानसिकता रखने वाले अपर कास्ट को वही लोग समझाए, और वह प्रकाश झा काम कर रहे हैं, तो इसका हम स्वागत ही करते हैं। खास तौर पर मैं अंबेडकरवादी लोगों से यह कहना चाहूंगा और उनको यह बताना चाहूंगा कि आरक्षण मूवी रिलीज होने से पहले
अमिताभ बच्चन, प्रकाश झा, दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान, इनके कई सारे इंटरव्यू हुए। रिलीज होने के बाद भी कई सारे इंटरव्यू हुए, पर यह लोग ने ना बाबा साहेब के नाम का जिक्र किया, ना शाहू महाराज के नाम का जिक्र किया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरक्षण की जब बात होती है तो सबसे पहला दोष बाबा साहब को दिया जाता है, अंबेडकर वादियों को दिया जाता है। मतलब साफ है, जब समाज में निगेटिव बातों पर चर्चा होगी तब हमारे महापुरुषों को बदनाम किया जाएगा, और जब पॉजिटिव इंपैक्ट की बात की जाएगी तो क्रेडिट कोई और ही उठा ले जाएगा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, गाडगे महाराज ने जीवन भर स्वच्छता लोगों को सिखाई, पर स्वच्छ भारत अभियान का क्रेडिट गांधी जी ले भाग पड़ा। दोस्तों, आरक्षण मूवी में बाबा साहब का जिक्र नहीं था। ये लॉजिकली अगर मैं सोचूं तो कमर्शियल पर्पस की वजह से शायद उनकी एक स्ट्रेटेजी रही रहेगी कि बाबा साहब का नाम नहीं दिखाना, क्योंकि अपर कास्ट लोगों को बाबा साहब की एलर्जी है। बाबा साहब की समानता के विचार उन असमानता जातिवादी अपर कास्ट लोगों को पचते नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होते, इसलिए शायद प्रकाश झा ने स्ट्रेटेजी अपनाई हो सकती है। पर जब नेशनल टेलीविजन पे प्रकाश झा आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, दीपिका पादुकोण आ रहे हैं, तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र तक नहीं किया गया। सोचिए, 10-10 दिन तक आरक्षण इस सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा हो रही है। आप मुझे एक इंटरव्यू दिखा दीजिए, उनके 8-10 इंटरव्यू आपको मिलेंगे, पर एक इंटरव्यू में बाबा साहब का जिक्र नहीं है, एक इंटरव्यू में शाहू महाराज का जिक्र नहीं है। और चर्चा किस विषय पर हो रही है? आरक्षण पर, और आरक्षण लाने वालों की ही चर्चा नहीं है। और एक बात कहना चाहूंगा, सैफ अली खान को इस मूवी में कोई अम्बेडकरवादी नहीं दिखाया गया, बल्कि एक दलित दिखाया गया है। और जब सैफ अली खान एक डायलॉग बोलता है कि जब हमको मौका मिला तो हमने इस देश का संविधान लिख दिया है, तो ऐसे समाज में आपको लोग मिल जाएंगे दलित, जब उनके फायदे की बात आती है, उनके कन्वीनियंट के हिसाब से वो डॉक्टर बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल करते हैं, और जब फायदा मिल जाता है तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी भूल जाते हैं। और वीडियो के अंत में मैं ये कहूंगा कि मूवी बहुत ही बढ़िया थी। जो मैंने शुरू में भी कहा था, मैं अम्बेडकरवादी लोगों के लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि अम्बेडकरवादी लोगों ने इस मूवी पे बहुत ही ज्यादा सर पे उठा रखा है। इस मूवी को अम्बेडकरवादी मूवी का दर्जा ना मिले, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि यह मूवी अम्बेडकरवादी मूवी नहीं थी। यह मूवी एक अच्छी मूवी थी, अपर कास्ट लोगों ने अपर कास्ट लोगों के लिए बनाई हुई मूवी थी, अम्बेडकरवादी मूवी नहीं थी। मूवी बढ़िया थी। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि मैं आप लोग को ये बता सकूं कि अम्बेडकरवादी हीरो आज तक फिल्म इंडस्ट्री में दिखाया नहीं गया है, और आरक्षण मूवी को अम्बेडकरवादी मूवी का दर्जा ना दे, क्योंकि वो मूवी अम्बेडकरवादी नहीं है। वो मूवी अपर कास्ट लोगों ने अपर कास्ट लोगों के लिए बनाई हुई एक मूवी है, जो बढ़िया भी है, पर अम्बेडकरवादी मूवी नहीं है। उसके क्लिप हम शेयर करते हैं, वो करते रहिए, पर अम्बेडकरवादी का दर्जा इस मूवी को ना दीजिए, इतनी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में एक बेल आइकॉन है, उस पर ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहे। और आपके कुछ सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमें बता सकते हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।